नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाएगा और ये फ्रांस के साथ में मिलकर बनाया जा सकता है और इसकी फाइनल फेज की बात शुरू होने वाली है और कभी भी इसका डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब ये पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर टेम्परेचर कंडीशन अलग अलग तरह की है, ऐसे में बहुत सा थ्रस्ट वेस्ट भी हो जाता है। तो इंडिया फाइनली 125 से 135 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का ज़्यादा पावरफुल इंजन बनाने के बारे में भी सोच सकता है। और स्पेशली दोस्तों, अब देखना ये होगा कि इंडिया के पास जो सबसे बड़ी फ्लीट सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की है और ये एक पावरफुल फाइटर जेट है, तो क्या इसके अंदर भी ये इंजन लगाया जा सकता है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया और फ्रांस मिलके 125 से 135 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सा थ्रस्ट इंडिया की कंडीशन के अंदर ड्रॉप हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों DRDO का ऑलरेडी एक प्लान है कि जब 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित हो जाएगा या जब इसे विकसित किया जा रहा होगा, तो इंडिया के माइंड में ये होगा कि इससे भी पावरफुल एक इंजन आने वाले समय के अंदर बनाया जाए, चाहे उसे सुखोई 30 MKI के अंदर इंस्टॉल किया जाए या AMCA के जो नेक्स्ट वर्जन आएंगे उनके अंदर इंस्टॉल किया जाए। और इससे पहले भी दोस्तों इंडिया का प्लान था, स्पेशली DRDO और GTRE ने मिलकर ये सुझाव दिया था कि हमारे जो सुखोई 30 MKI के अंदर AL-31FP रशियन इंजन लगा है, जिसकी पावर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के करीब है, उसे अपग्रेड किया जाए। और रशिया ने हमें ऑफर दिया था अपना AL-41F इंजन, जो कि इससे ज़्यादा पावरफुल है और इससे सुपर सुखोई बनाने के अंदर ज़्यादा मदद मिलती। लेकिन अब इंडिया खुद ही सोच रहा है कि अपना ही इंजन ज़्यादा पावरफुल विकसित किया जाए। और दोस्तों, आज अगर इंडिया और फ्रांस के बीच में करार होता है और एक फाइटर जेट इंजन को विकसित करने के लिए काम शुरू होता है, तो 7 सालों के अंदर 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, उसके 1 से 2 साल के अंदर इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी इसके लिए नेगोशिएशन चल रही हैं और माना यह जा रहा है इसी साल के अंदर इस इंजन का निर्माण शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में इंडिया अपने तेजस MK2 AMCA इसका फर्स्ट वर्जन और सेकंड वर्जन के अंदर इस इंजन का इस्तेमाल करेगा। और सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाया जाएगा, यानी कि हमें किसी भी तरह के टेम्परेचर कंडीशन में, किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में इससे पूरा काम मिलेगा। और इंडिया ने यह भी दिमाग में रखा है कि जब AMCA का Mark 3 वर्जन आएगा, जिसके लिए हम सोचते हैं कि 28 से 30 टन का टोटल वेट लेके ये जाने की क्षमता रखेगा, तो इसके लिए भी एक्स्ट्रा इंजन के थ्रस्ट की व्यवस्था को दिमाग में रखा गया है। और इससे यह भी संभव हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे सारे फाइटर जेट के अंदर 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन लगाया जाए, ताकि उनकी क्षमता के अंदर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज न हो सके। हालांकि दोस्तों, अभी ये भी देखना होगा कि ये जो इंजन नया बनाया जाएगा, ये राफेल के इंजन M88 के ऊपर आधारित होगा। बिल्कुल नया इंजन विकसित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर रडार सिग्नेचर भी कम हो, इसके अंदर इंप्रूव्ड हीट मैनेजमेंट हो, क्लाइमेटाइजेशन भी इंडियन कंडीशन के हिसाब से हो। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें तब खुल के आएंगी जब इसके ऊपर फाइनल राउंड की बात हो जाएगी और उसके बाद में कोई डिसीजन लिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।